नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे देश में कुल मिलाकर के 29 लार्ज मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स है और इन्हीं 29 लार्ज मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स के बीच में से हम लोग टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपका म्यूचुअल फंड टॉप 3 में भी नहीं आता है, फिर भी आपको उसके परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, तो आप इस एक्सेल शीट को मेरे एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और इस एक्सेल शीट का पासवर्ड मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास में कोई भी सवाल है, आपको पोर्टफोलियो चेक करवाना है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। मैं आपके सारे सवाल का जवाब 1 घंटे के अंदर में देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते अब हम लोग अपने एक्सेल शीट की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं क्या कि टोटल 29 म्यूचुअल फंड्स हैं लार्ज मिड कैटेगरी में। इन्हीं सारे फंड्स के जो भी रिस्क फैक्टर है आप इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट में देख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि बहुत सारे ऐसे भी फंड्स हैं जिनका रिस्क फैक्टर हमारे पास नहीं है, क्योंकि रिस्क फैक्टर उन्हीं फंड्स का निकाल सकते हैं जो कि इस मार्केट में कम से कम 3 साल पुराने हैं। तो हम इन सारे फंड्स को इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट से हटा देंगे जो 3 साल पुराने ही नहीं है और जिनका रिस्क फैक्टर हमारे पास में नहीं है। तो हमारे पास में अब कुल मिलाकर के आपको आ जाते हैं 26 म्यूचुअल फंड्स जो कि 3 साल से ज्यादा पुराने हैं इस मार्केट में। इन्हीं सारे फंड्स को हम लोग नेक्स्ट टैब में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें से हम लोग ऐसे फंड्स को एक्सक्लूड करेंगे जिनका अल्फा निगेटिव है या 0 के आसपास है। अल्फा का मतलब ये होता है दोस्तों क्या कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर उस फंड का अल्फा निगेटिव है यानी कि वो अंडर परफॉर्मर है, और अगर उस फंड का अल्फा 0 के आसपास है तो इसका मतलब है कि वो अपने बेंचमार्क के आसपास ही परफॉर्म कर रहा है। इसलिए हम यहाँ से इन सारे फंड्स को निकाल देंगे जिन फंड्स का अल्फा निगेटिव है या तो 0 के आसपास है। तो इसके बाद में कुल मिलाकर के हमारे पास में आ जाते हैं 16 फंड्स, और ये फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए आए हैं। इसलिए अब आगे के एनालिसिस के लिए हम लोग इन्हीं फंड्स को सेलेक्ट करके चलेंगे। लेकिन साथ ही साथ कौन से ऐसे फंड्स हैं जो कि एक्सक्लूड हो गए हैं उसे हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला फंड है ABSL का इक्विटी एडवांटेज फंड, जिसका अल्फा -5 है यानी कि बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मर है। उसके बाद में है DSP इक्विटीज अपॉर्चुनिटी फंड, फिर है फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड, HSBC का फंड है, ICICI का फंड है, इन्वेस्को, LIC, नावी, निप्पॉन और सुंदरम। ये सारे फंड्स ऐसे हैं जो कि एक तरीके से इस मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग इसको तो एक्सक्लूड कर दिए हैं। अब हम लोग अपने जो पॉजिटिव अल्फा वाले फंड्स है उसके साथ में चलते हैं। अब हम लोग इन 16 फंड्स में से ऐसे फंड्स को सेलेक्ट करेंगे जिनका की जो रिस्क ग्रेड है वो एवरेज है, बिलो एवरेज है और लो है। यानी क्या कि उनका रिस्क एबव एवरेज नहीं होना चाहिए। ऐसे फंड्स को हम लोग यहाँ से फिल्टर आउट कर लेते हैं। और साथ ही साथ इन सारे फंड्स का जो रिटर्न है वो एबव एवरेज और हाई होना चाहिए। तो एवरेज को हम लोग यहाँ से मार्कआउट कर देंगे। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि हमारे पास में कुल मिलाकर के 10 म्यूचुअल फंड्स बचते हैं। यानी कि ये 10 म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो कि कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट करते हैं। और अगर आप इन फंड्स के साथ में इन्वेस्ट करते हैं तो इनका जो रिस्क ग्रेड है वो एवरेज से लो है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ इनका जो रिटर्न है वो एबव एवरेज से लेकर के हाई तक है। इसलिए ये सारे फंड्स काफी ज्यादा स्टेबल भी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको रिटर्न्स भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका म्यूचुअल फंड इस टॉप 10 रैंकिंग में नहीं आ पाया है या कोई भी अदर्स रैंकिंग में नहीं आ पाया है तो घबराने की बात नहीं है। आप इस एक्सेल शीट को मेरे एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड करके अपने फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करेंगे, इसके बाद में ये एक्सेल शीट आपसे एक पासवर्ड पूछेगा और वो पासवर्ड आप यहाँ पे स्क्रीन पे आता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारे फंड्स का रिटर्न प्लस इनके पोर्टफोलियो का PE रेशियो को मैंने कैप्चर कर लिया है और इस पर्टिकुलर टैब में यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो दोस्तों, इस टैब में आप 3 साल के बेसिस पे भी अपने फंड्स को यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं और टॉप 3 फंड्स कौन से हैं 3 साल के बेसिस पे वो भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने एनालिसिस के लिए जो भी रिटर्न्स हैं उसको 5 साल के लिए कम से कम उस पर फिल्टर आउट करने वाला हूं। इसलिए 5 साल के बेसिस पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आता है मीरा एसेट, दूसरे पे आता है क्वांट, तीसरे पे आता है एडेलवेसिस, चौथे पे टाटा, देन ICICI, SBI लार्ज और कैनरा रोबो इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि लास्ट में आ रहा है। और रिटर्न के बेसिस पे भी हम लोग कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए अब हम लोग सहारा लेंगे PE रेशियो का। इन सारे म्यूचुअल फंड्स को अब हम लोग पोर्टफोलियो PE रेशियो के अगेंस्ट में शॉर्ट करेंगे,
जिस भी इन्वेस्टर को पीई रेशियो या पोर्टफोलियो पीई रेशियो के बारे में नहीं पता है, उनको मैं 1 मिनट के लिए इस पीई रेशियो के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को कलेक्ट करते हैं और आपके पैसों को वो आगे जाकर के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं? तो हर कंपनी का वो शेयर बाई एंड सेल आउट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जब आप चेक करेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स दिखते हुए नजर आएंगे और उनका क्या वेटेज है इस म्यूचुअल फंड में, वो आपको वहां पे दिखता हुआ नजर आएगा। तो सिंपल शब्दों में म्यूचुअल फंड एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स है और इन्हीं सारे स्टॉक्स का अगर हम लोग पी रेशियो अलग अलग निकालें और उसके बाद में इनका एवरेज निकालें, तब जाकर के हमें मिलता है पोर्टफोलियो पीई रेशियो। और किसी भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो पीई रेशियो अपने कंपटीटर के पोर्टफोलियो पीई रेशियो से कम है, तो इसका मतलब ये है क्या कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अभी एक तरीके से सस्ता आपको इस मार्केट में मिल रहा है। इसलिए हम लोग इन पीई रेशियो को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में हम लोग फिल्टर आउट करेंगे। तो पीई रेशियो के बेसिस पे हमें यहाँ पे टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स आपको दिखते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, सेकंड नंबर पे आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और थर्ड नंबर पे आता है मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। और उसके बाद में चौथे नंबर पे एडेलवेसिस लार्ज एंड मिड कैप फंड है, पांचवें नंबर पे है टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, छठे नंबर पे है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड और सातवें नंबर पे है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। तो 5 साल में क्वांट ने 14.6% का रिटर्न दिया है, आईसीआईसीआई ने 13.6% का रिटर्न दिया है और मीरा एसेट ने 15.06% का रिटर्न दिया है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग पीई रेशियो देखें तो क्वांट का 16 का पीई है, आईसीआईसीआई का 17 का पीई है और मीरा एसेट का 19 का पीई है। और वहीं पे अगर हम लोग कैनरा रोबेको इमर्जिंग का अगर हम लोग पीई रेशियो देखें तो वो 29 का है। यानी क्या कि इनके अंडर में जितने भी स्टॉक्स है वो काफ़ी महंगे अभी इस मार्केट में मिल रहे हैं और हो सकता है कि जब उनका रेट गिरे मार्केट में तो ये फंड का भी परफॉर्मेंस आपको नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।